जय हिंद। एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। दिल्ली की एक मोहतरमा है जो जिनका नाम है दीपाली शाह, जो केंद्रीय विद्यालय के अंदर शिक्षिका है, अंग्रेजी की टीचर हैं ये। और इनकी जब बहाली हुई तो इनके साथ में जो दोस्त थे, किसी की पोस्टिंग सिलचर भेज दी, किसी की गुवाहाटी भेज दी। ये तलमला उल्टी इस बात पर कि बिहार में इनकी पोस्टिंग जहानाबाद में भेज दी। और इस बात पर ये इतनी चिड़ी कि बिहार को उल्टा बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि मुझे यहां भेज देते, मुझे वहां भेज देते, मुझे लद्दाख भेज देते, मुझे बिहार में क्यों भेज दिया, बिहार के लोग बहुत बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बिहार के लोगों का मानसिक लेवल बहुत कम है, सिविक लेवल बहुत कम है, जीरो है। ऐसे तरीके से इन्होंने बात किया। जानती हो इनको? इनको मालूम मालूम है? सुशील कुमार है ये तुम केबीसी में कभी पहुंच नहीं पाओगे। ये सिर्फ पहुंचे ही नहीं, वहां से 5 करोड़ की राशि लेके आए और पूरी दुनिया को दिखाए कि बिहारी क्या कर सकता है। ये बिहार की ताकत है। सिविक लेवल जीरो कह रही हो ना, इनको जानती हो? ये है ऋतुराज चौधरी। गूगल के सर्वर को हैक करके ये दिखाया कि एक बिहारी क्या कर सकता है, एक बिहारी का मानसिक लेवल क्या हो सकता है, मेंटल लेवल क्या हो सकता है। गूगल ने स्पेशली इनको बुलाया कि आइए और आप हमारे यहाँ सर्विस करिए, आप हमारे नौकरी करिए। इन्होंने सीधा जो छलांग इस तरीके से लगाया। ये है हमारे बिहार के लोग। और तुम कह रही हो कि इनका सिविक लेवल जीरो है, बहुत बेकार जगह है। इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अगर डेवलपिंग है वो इसीलिए है क्योंकि बिहार शामिल है। अगर बिहार को बाहर कर दिया जाए तो इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा। अरे बिहार की जो है, तुम्हें इतिहास नहीं पता है, बिहार के बारे में तुम कुछ जानती नहीं हो। अगर जानती तो ऐसी बातें नहीं करती। और कहीं ना कहीं देखोगे बिहार, अगर बिहार की जो है बिहार का प्रभाव तो पूरे भारत को अगर देखोगे तो हर तरीके से बिहार ने सपोर्ट किया है, हर तरीके से साथ रहा है। क्या इनसे बड़ी टीचर हो? क्या इनसे ज्यादा जानती हो? इन्होंने कभी ऐसा बात नहीं किया। इन्होंने हमेशा कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं बिहार की धरती पर हूं। और इन्होंने मतलब अपनी चीजों को दिखाया कि मैं समर्पित हूं और ताउम्र समर्पित रहूंगा। इनसे बड़ी टीचर हो? तुमको नहीं जानते, दुनिया जानती है इनको। पूरी दुनिया में जाके पूछोगे खान सर को तो सब जानते हैं। तुम इनसे बड़ी टीचर हो? बात करती हो तुम कि बिहारी क्या होते हैं, बिहारी क्या नहीं होते हो। जानती हो जो जीरो यूं 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 करके जो जीरो दिखा रही थी कि जीरो सिविक लेवल है, उस जीरो को भी देने वाले बिहारी ही था। आर्यभट्ट पढ़ा होता तो पता होता। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, पूरी दुनिया को बताया कि जीरो क्या होता है। बात करती हो तुम। मैं तो सोच के हैरान हूं कि जो है केंद्रीय विद्यालय जैसे इसने इतने प्रसिद्ध संस्थान में तुम्हारी नौकरी कैसे लग गई। क्योंकि वैसी नौकरियों में इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में तुम पहुंचे, तुम्हारा जो है मानसिकता दिख जाता है कि तुम किसी राज्य के बारे में क्या सोचती हो, किसी लोग के बारे में क्या सोचती हो। तुम्हें मतलब बिहारियों से इतनी चिढ़ क्यों है, मैं ये समझ नहीं पाता हूं। तुम्हारा कहना है कि तुम मुझे गोवा भेज देते। अरे गोवा कहो ना सीधा सीधा कि यहाँ दारू नहीं मिलता है। मेरा मन है कि मैं भी दारू पी के बीच पर घूमती रहूं। टिकटॉकिया टीचर का यही सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि तुमको दारू चाहिए, तुमको बीच चाहिए, तुमको पार्टी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। बिहार के बारे में तुमको पता नहीं। अगर पढ़ा लिखा होता, थोड़ा सा पढ़ी लिखी होती ना, तुमको पता होता। जानती हो ना, जिस संविधान की शपथ लिए थे, जब नौकरी लगी थी और संविधान की शपथ लिए थे कि मैं रक्षा सुरक्षा प्रतिरक्षा करूंगा, उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बिहारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति जो थे ना, वो यही थे, बिहारी थे। तुम कह रही हो कि बिहारियों का सिविक लेवल ये होता। तुम्हारा सिविक लेवल जीरो है। इतिहास अगर पढ़ा होता तो सबसे पहले मगध वंश से शुरुआत होती है और उसके बाद मौर्यन में जब पहुंचोगे और वैसे महान शासकों में से देखोगे तो एक नाम आएगा अशोक का। पता है ना, पढ़ा है ना। दुनिया मतलब उनके नाम के साथ ग्रेट शब्द जैसे महान, महानतम शासकों में से एक नाम आता है जो है ग्रेट अशोक के। और ग्रेट अशोक के बारे में तुम पढ़ाया जाता है और तुम कह रहे हो कि सिविक लेवल जीरो होता है। जानती हो जो नेशनल एम्बलम है, जो यहाँ पर ठप्पा लगा होगा और ठप्पा में जो आता है, ये नाम क्या दिया है इसको? अशोक चक्र। समझ में आया? यही है नेशनल एम्बलम। बात करती हो कि सिविक लेवल जीरो होता है। जानती हो यहां पर चाहे लड़ाई हो और चाहे पढ़ाई हो, यहां पढ़ाई की बात करोगे तो दुनिया का सबसे पहला मतलब कहा जाए सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में से नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय। क्या बात करोगे तुम? नालंदा विश्वविद्यालय। लोग जब आते थे इसमें पढ़ने के लिए तो आते थे नॉर्मल आदमी बन के आते थे और विद्वान बन के जाते थे लोग। जब देखिए ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई जो है आम जाता है, आम आदमी जाता है और जो है पढ़ा लिखा जो है आदमी नहीं होता है और निकल के जब आता है तो एकदम विद्वान बन के आता है। पता चला कि वो नालंदा है। लोग इससे जलते थे, आके इसको जला के राख कर दिया। क्यों जलाया? क्योंकि ये ऐसा मतलब विश्वविद्यालय था। कहां था? बिहार में था, बिहार के नालंदा में था। जानती हो ना, जानती हो इनको? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन काल में जब तुमने इतिहास पढ़ा, तुम पढ़े ही नहीं हो ना, सबसे बड़ी बात ये। पढ़े होते तो पता होता। ये जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य, जो अलेक्जेंडर सिकंदर, ये भी यहां से जो है डर के चला गया। इसको ही पता था कि बिहार में अब एंटर होने वाले हैं, नहीं पार पड़ेगी। अगर उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा इस मतलब पूरे जितने भी सल्तनत काल हो चाहे कोई भी काल हो, अगर सबसे ज्यादा क्षेत्र की बात करोगे तो मौर्यन काल था। उसमें सर्वाधिक क्षेत्र था, चाहे वो अफगानिस्तान का क्यों ना हो, वो भी क्षेत्र शामिल था। पढ़े होते तो पता चलता ना। तुमने तो ऐसे मुंह उठा के चली आई, कह दिया कि जो है बिहार ये है। बहुत बहुत जितनी गालियों के साथ तुमने कहा है ना बिहारियों को, शुक्र मनाओ, वो बिहार की संस्कृति है, वो बिहार का संस्कार है कि तुमको कुछ इतना सब कहने के बावजूद भी तुमको बुरा भला नहीं कह रहे हैं।
तुमको बस बता रहे हैं कि बिहार के लोग क्या है और बिहारी क्या है। नहीं तो ये भी है, सिविक है, यही कहते हैं इसको, सिविक कहते हैं। उनका सिविक लेवल हाई है कि तुमको कुछ नहीं कह रहे हैं। समझ में आया? यहां पर जो बात करते हो, सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई रोड है वो यहीं पर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, जब इतिहास उठा के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। शेर शाह सूरी जब राजा बना तो उसको मरम्मत कराया, और मरम्मत करा के और उसने ये भी कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे यहीं इसी बिहार में तुम दफना देना। अपने जीते जी अपने मरने की जगह को तय कर चुका था। ये वही है शेर शाह सूरी। बिहार में सौभाग्य था, वो सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो है हमारे बिहार में हमें जो है आने का मौका मिला। जानती हो इनको? भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध को कहा जाए कि सबसे दुनिया में अगर सबसे कोई बड़ा धर्म है, बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म के लोग इनको भगवान मानते हैं और सोचते हैं ये वही बिहार की धरती है जहां से भगवान बुद्ध को भगवान बनने का जो सफर है पूरा हुआ। महाज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार के गया में हुआ इनको। तुम कह रही हो कि तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम बिहार में आई हो, तो उल्टा सीधा तुम कह रहे हो कि इतना बुरा जगह क्यों दे, इससे बाहियात जगह कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम अपनी मानसिकता साफ रखो ना कि मुझे दारू पीना है, जो है बीच पर घूमना है, इसलिए मुझे गोवा भेज दो, मुझे यहां भेज दो, चेन्नई भेज दो। तुम ये कहो, तुम बिहार को कह रहे हो कि बिहार इतना बेकार जगह है, यहां सिविक लेवल 0 होता है। ये है दुनिया भर के जितने बुद्धिज्म को मानने वाले जितने बुद्धिस्ट हैं, वो दुआ करते हैं कि उनको जीवन में एक बार मौका मिले कि वो उनके भगवान को जहां महाज्ञान की प्राप्ति हुई वहां उनको जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। और वो लोग तरसते हैं कि यहाँ पर मिलने के लिए लाखों लाखों लोग आते हैं यहाँ पर, इसी गया के अंदर बिहार में स्थित है। जानती हो महावीर स्वामी के बारे में? जो महान तीर्थंकरों में से सबसे महानतम तीर्थंकर जो है वो है महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर। इसी बिहार के वैशाली में उनका जन्म हुआ। यही वो बिहार के लोग हैं जिनको तुम उल्टा सीधा बोल रहे थे, जिनको गाली दे रहे थे और उल्टा सीधा बात कर रहे थे। तुमको लगता है तुम नहीं जानते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा है, तुमको नहीं पता है। अंग्रेजी के टीचर हो ना, इसीलिए नहीं पता है। इतिहास उठा के देखते तो पता चलता, बिहार का इतिहास बोलने से पहले एक बार पढ़ लिया होता तो पता चलता कि बिहार की धरती क्या है। समझना है तुमको? तुम कह रहे हो जानती हो इनको, गुरु गोविंद साहब, सिखों के 10वें गुरु, पता है ना इनके बारे में? चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गिदड़ नू में शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। यही गोविंद सिंह, इनकी लाइनों को सुना होगा। ये वही व्यक्ति, बिहार में पटना में जन्म हुआ था, बिहारी थे, सिविक लेवल था इनका, पूरी दुनिया को बताया। बंदा बहादुर इनके शिष्य थे, समझना? 10वें गुरु थे ये, सिखों के मानते हैं भगवान की तरह। सिख धर्म के लोग इनको पूछते हैं। बिहारी थे ये, कभी नहीं, वो भी आते हैं इसी बिहार में आते हैं, आके नतमस्तक करते हैं। ये वो धरती है जहां पर हमारे 10वें गुरु गोविंद साहब की यहाँ जन्म स्थल है। पूछते हैं उनको, कह रही हो तुमने तो अंग्रेजी के टीचर हो ना, दिक्कत ये है तुमने तो जो है हीर रांझा की कहानियां पढ़ी होगी, है ना, सीरी फराद जैसी चीजों को पढ़ा होगा, विलियम शेक्सपियर के नाटकों को पढ़ाओ। नाटक तुम पढ़े हो, सच्चाई पे आओगे तब तुमको समझ में आएगा। तुमने नाटक में कभी पहाड़ को चीरते हुए सुना भी नहीं होगा। इस बिहार की धरती से रियल माउंटेन मांझी अपनी पत्नी के प्यार के लिए उन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ को चीर दिया, मशीन से नहीं, छीनी हथौड़ी से। छीनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ को चीर के रास्ता बना दिया। आज भी जाओ, जाके देख लेना, घूम लेना। तुम्हारा सौभाग्य मिला था घूमने का। तुम तो अपने नहीं कहते हैं कि जब विनाश काल विपरीत बुद्धि जब होता है तो यही होता है। समझ में आया? जानती हो इनको? जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी अपने टाइम पर जितनी दबंग थी, इतनी मतलब पावरफुल जो है पीएम थी, उनको इमरजेंसी लगाना पड़ा मात्र इस व्यक्ति की वजह से, इनके भाषणों की वजह से। इनके भाषण की वजह से पूरे देश में राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा दिया गया। समझ में आया? ये थे हमारे जयप्रकाश नारायण। कभी अगर दिल्ली में घर है तुम्हारा ना, कभी गई होगी पटना से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा होगा, इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। समझ में आया तुमको? तुम तो कहते ट्रेन में ये होता है, ट्रेन में वो होता है, काहे नहीं चली गई? फ्लाइट नहीं था यहाँ से, पटना फ्लाइट नहीं है, चली जाते तुम। तो कह रहे कि सिविक लेवल ये होता है, पता ही नहीं। तुम पता है इनको? आर्ट एंड कल्चर कभी पढ़े होते तब ना पता होता। मैं तो यही सोच के हैरान हूं कि जो केंद्रीय विद्यालय में नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, तुम अंग्रेजी के टीचर बाद में बने होगे, पहले तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ा होगा और सारे सब्जेक्ट को पढ़ के उसके बाद तुमने जो है एंट्रेंस एग्जाम निकाला होगा, इंटरव्यू तक दिया होगा। जब एंट्रेंस एग्जाम देखोगे तो उसमें आगे आर्ट एंड कल्चर में जो पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक बिहारी थे। इसी बिहार में बक्सर जिला के अंदर डुमराव नामक जगह पर इनका जन्म स्थल है, जन्म है, बिहारी है ये। जिनको इनके अवार्ड्स को पढ़ोगे तो पता चलेगा भारत रत्न मिला है इनको, ना सिर्फ भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे और भी बहुत जो है बड़े बड़े, इनको मतलब जितना हो सकता था उतने अवार्ड को जीत लिया इन्होंने। बेहतरीन जो है शहनाई वादक इनके जसायत जी जैसे होंगे, बिहारी थे, इसी बिहार की धरती से थे। इनको नाज था, इनको गर्व था कि मैं बिहारी हूं। समझ आया तुमको? जानती हो इनको? अगर हिंदी की कहानियां पढ़ने को आओगे ना,
जब हिंदी की बहुत बेहतरीन बेहतरीन कहानियां पढ़ोगे, इस व्यक्ति का नाम आएगा, रामधारी सिंह दिनकर। बिहारी थे, बिहार के लाल थे ये। इन्होंने दिखाया कि हिंदी की क्या ताकत होती है। अपने कहानियों से इन्होंने खुद अपनी कहानी में कहा कि जब इंसान के जब बुरे समय होते हैं ना, तो गलत काम करना शुरू कर देता है। तुमने कर दिया है, समझना है, तुम्हारे दिन बुरे जो है वो मतलब जो बना है ना, वो तुम्हारी का काम से। इनकी काश की इनकी कहानियों को पढ़ लिया होता। बिहारी थे ये, समझना है तुमको, जानती हो इनको। पूरी दुनिया को जिसने छठ दिया, बिहार। बिहार से जो है लोगों ने देखा कि बिहार एक ऐसी धरती है जहां उगते हुए सूरज को तो सभी पूजते हैं, ढलते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। ये बिहार ने दिखाया। छठ पूजा दुनिया भर में मनाई जाती है। मैं तो कहूं कि छठ पूजा की शुरुआत ही नहीं होती है इनके गानों के बिना। आज तो हमारे बीच में नहीं है, ऐसे हुतात्मा को जो है भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। और इनके गाने आज से 50 साल 100 साल, या मैं कहूं कि जितने 100 साल हो सकते हैं, जब भी छठ पूजा होगा इनके गानों से होगा। बिहारी थी, बिहार नाज था इनको, इनको गर्व था कि मैं बिहारी हूं। समझ में आया? ये जानती हो इनको, मूवी तो देखा होगा, थोड़ा पढ़ाई लिखाई तो नहीं की है, पढ़ाई लिखाई नहीं की हो, लेकिन कम से कम मूवी भी तो देखी होगी। बेहतरीन किरदारों में से बात करोगे मनोज भजपाई का, बिहारी हैं, गर्व से कहते हैं कि बिहारी हैं। समझ में आया? इनको जानती हो ना, इनको कालीन भैया हमारे पंकज त्रिपाठी बिहार से थे। इनको गर्व है कि मैं बिहारी हूं। जिस बिहार को तुमने गाली दिया था, जिस बिहार को तुमने उल्टा सीधा कहा था, जब ये आते हैं तो बिहार को पहले माथा टेकते हैं। ये बिहार की वो धरती है, बिहार का वो जगह है। समझ में आया? इनको तो जानती होगी ना, चलो ठीक है, तुम नहीं जानती होगी, अपने बाबूजी से पूछना, अपनी मम्मी से पूछना कि कौन है, वो भी इनके बहुत बड़े फैन होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा, ये भी बिहारी थे। समझ में आया तुमको? जिसको तुम उल्टा सीधा कह रही हो, सिविक लेवल 0 होता है जब ये अपने एक्टिंग की अपनी प्रतिभा से जब दिखाते थे तो तुम्हारे मम्मी पापा ताली बजाते होंगे उस समय। ये वही बिहारी हैं जिनको तुमने उल्टा सीधा कहा था। समझ में आया? इनको जानती हो ना? एक्टिंग तो बाद में, जो सिविक लेवल तुम यूं करके 0 दिखा रही थी, फिजिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तुमने साथ सोचा भी नहीं होगा, चांद पर जमीन लिए थे। इतने जो है बेहतरीन एक्टर्स थे, जो एक्टर थे, ये क्या ही कहा जाए, ये है बिहारी है। समझना है तुमको? पता ही नहीं है तुमको। इनको जानती हो? प्रकाश झा बेहतरीन डायरेक्टर में से एक बिहारी हैं, गर्व है इनको बिहारी से। जानती हो इनको ना? जब छोटी होगी तो इनकी जो है मूवियों को देख के ताली बजाती होगी, तुमको हंसती होगी, ये वही है, बिहारी हैं ये, गर्व से कहते हैं बिहारी हूँ। समझ में आया? जिसको उल्टा सीधा तुम बोले थी, जानती हो इनको ना? जर्नलिस्ट की बात जब करोगे, जब पढ़े होगे कि भारत के जो है 4 पिलर हैं, उस 4 पिलर में से एक पिलर मीडिया है, उनके बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार, भोजपुरी में बतियाते हैं। ये बिहारी हैं, गर्व से कहते हैं कि बिहारी हूं मैं, और मुझे नाज है मेरे बिहारी होने का। जिनको तुम उल्टे गंदे गंदे गालियों से तुमने जो कहा था कि ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मैं कभी यहां पर नहीं जाना चाहती हूं, मुझे क्यों भेज दिया गया, इतने सेंटर्स हैं वहां पर क्यों नहीं भेजा गया, बिहार में क्यों भेजा गया, जिस पर तुम जो चिढ़ती हो। हमें नाज है कि हम ऐसे बिहार की धरती पर रहते हैं। बचपन में ड्राइंग बनाई होगी, कोई दुनिया में कोई भी ड्राइंग बना ले, भारत में कोई भी ड्राइंग बना ले, सबसे बेहतरीन अगर पेंटिंग होती है मधुबनी की पेंटिंग, बिहार में ही बनती है। ये बिहार की पेंटिंग्स हैं, कभी जीवन में तुमसे नहीं बनेगा, कभी बना के नहीं दिखा पाओगे ऐसी पेंटिंग। ये पेंटिंग है, इस खूबसूरती है बिहार की। समझ में आया? जो तुमने उल्टा सीधा बोला है जो बिहार के बारे में, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, शब्द जो है शब्द कम नहीं पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें हैं बिहार के बारे में, तुमने शायद पढ़ा होता, काश की बोलने से पहले 2-4 चीजें पढ़ लिए होते। ये बिहार का वो संस्कार है कि जहां पर आदमी कभी भूखे नहीं सो सकता है, किसी घर में जाओगे और कुछ मांगोगे तो खाने के लिए जरूर कुछ मिल जाएगा। ये वो बिहार की धरती है। तुमने बिहार के बारे में क्या क्या नहीं कह दिया, किस तरीके से नहीं कह दिया। एक शिक्षक होने का जो भी मतलब, जैसे मर्यादा शिक्षा का तोड़ने का जो भी हो सकता है, तुमने हर कोशिश करी है। गाली से, हर तरीके से उल्टा सीधा कह के तुमने कहा है बिहार की धरती है। तुम्हें पता नहीं है, जाके एक बार पढ़ लेना, जिंदगी में कभी पता चलेगा। जन्म मिला मुझे इस मिट्टी में, इस मिट्टी का मैं आभारी हूं, स्वर्ग से प्यारा बिहार है हमारा, गर्व से कहता हूं मैं बिहारी हूं, गर्व से कहता हूं मैं बिहारी हूं। याद रखना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।